आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं इस बात का, क्योंकि जिनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है वो इस चीज की बहुत अहमियत समझते हैं। सुपर 100 बैच की अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं मैं, मेंस की। ठीक है, अगर आप 120 घंटे डिवोट कर सकते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट बैच होने वाला है। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। 120 घंटे, फिर उसको रिवाइज करने के लिए, पहली बार रिवाइज करने के लिए लगभग 60 घंटे, दूसरी बार रिवाइज करने के लिए 30 घंटे, और कम होता चला जाता है तो वो चीजें प्रैक्टिकल हो जाती है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, जब प्री होता है सोचते हैं उसी हिसाब से मेंस आएगा। 2023 2024 वाले बच्चों से आप ये बात कर सकते हैं कि 2023 में क्या हुआ था कि प्री आसान आया था, मेंस मुश्किल आ गया था। 2024 में प्री चैलेंजिंग आया था और मेंस थोड़ा सा आसान हो गया था। तो बच्चे जज करते हैं, मॉक टेस्ट भी मार्केट में उसी हिसाब से बन रहे होते हैं। अब जैसे प्री आया है उसी हिसाब से मॉक टेस्ट आपको पकड़ा दिए जाएंगे और फिर आपका साल बर्बाद हो जाएगा। जो ये चीज समझता है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको वो चीज सोच के करनी है जो बाकी नहीं कर रहे, तभी आपका सिलेक्शन होता है। ये फाइट है, ये लड़ाई है, और इस लड़ाई में केवल हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है, और उस हिसाब से आपकी सोच होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, फीस वही रहती है। मेरी वो आदत नहीं है कि मैंने कुछ लिखा और काट के ये कर दिया। डिस्काउंट आज तक नहीं आया, क्योंकि सिर्फ रिजल्ट बोलता है और कुछ नहीं बोलता। माउथ पब्लिसिटी से हम लोग चलते हैं, कोई मार्केटिंग नहीं करते। जितनी है माउथ पब्लिसिटी से बच्चे मिलने आते हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं। ठीक है, 6 तारीख को स्टार्ट होगा। एंडिंग मैंने चेंज की है, मतलब कि एसएससी के हिसाब से मैं जल्दी से जल्दी कराऊंगा। क्योंकि होता क्या है कि देखो, कई सारे बैचेस मार्केट में इस हिसाब से चलते हैं कि भाई ये स्टार्ट किया, चल रहा है चल रहा है चल रहा है। उन्हें एसएससी से मतलब नहीं है। बच्चे ने लिया और उसने फिर इस साल के लिए लिया तो अगले साल उसका सिलेक्शन वाला मैटर हो रहा है, फिर उससे अगले साल तैयारी हो रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसका बहुत टाइम वेस्ट होता है। मेरे बैचेस अभी तक 2026 का एक भी बैच नहीं आया है। जितने बैच आए हैं सिर्फ 2025 को टारगेट करते हुए आए हैं। तो हम एसएससी के हिसाब से इसको जल्दी से जल्दी कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ये उन्हीं बच्चों के लिए जो एक बार सिलेबस कर चुके हैं। जब आप एक बार सिलेबस कर चुके हो तो आपके लिए सुपर 100 एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट बैच माना जाएगा, क्योंकि मैं शुरुआत ही उन चैप्टर से कराऊंगा जिसमें आपको दिक्कत होती है, और यूं खत्म होंगे चैप्टर्स, और आपके लिए बेस्ट रहेगा। और आप कम में उतना कर लोगे जितना रिक्वायर्ड है, इतना नहीं कि फिर आप लास्ट में सोच रहे हो कि यार मैं रिवाइज कैसे करूं, मेरे को तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। तो बच्चों का कॉन्फिडेंस इसीलिए इतना हाई रहता है क्योंकि हम क्या करते हैं, मैंने उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। बाकी आप बच्चों से पूछना। ठीक है, वैलिडिटी मेंस तक ही रहेगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इस बार ले लेता हूं, अगली साल होगा होगा देखा जाएगा, तो ऐसा कोई बैच आज तक मैं नहीं लाया जो रखने वाला बैच हो। हमें सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, जो इसी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आराम से, आपने 4 वर्षीय योजना 5 वर्षीय योजना बना रखी है, अभी मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया भर के लोग हैं, वहां पे जाइए आप, पहले आप आराम से टाइम यूटिलाइज किए, लास्ट में तो आना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि आपकी व्हाट्सएप क्वेरीज ये है। एडमिशन कैसे लेना है पहले उस पर बात करते हैं। देखो, एडमिशन लेने का सिंपल तरीका ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिलेगा। ऐप पे ये वाला, सबसे पहले आपको ये वाला कोर्स दिखेगा, सुपर 100 मेंस। बाय पे क्लिक करोगे, जिस हिसाब से आप पेमेंट करना चाहते हो, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, जैसे मर्जी आप करना चाहते हैं, तो आप ये करके जब एक बार आप पेमेंट कर लेंगे, आपका एडमिशन मतलब हो गया। यहां पे बाय नाउ की जगह अटेंड कोर्स लिखा आना शुरू हो जाएगा। उस पर क्लिक करके देखोगे 2 वीडियो पड़ी हुई है, वही कैलकुलेशन निचोड़ की, वो जो हर बार रहती है कि भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन निचोड़ 6 से पहले वो करके आना, कि भाई उसमें थोड़े से हैक्स हैं, कैलकुलेशन के हैक्स रहते हैं, वो हर बार देता हूं मैं, वो आपको करके रखने हैं। जब एक बार पेमेंट हो जाएगी तो आपको जो आपके पास एक ईमेल आती है रेजर पे से, वो ईमेल आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, ताकि आपको पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड किया जाए। 6 से पहले आपको पेड टेलीग्राम चैनल में ऐड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, 6 मैंने डेट इसलिए करी है, कई लोग सोच रहे हैं और जल्दी और जल्दी, पहले मैं 29 सोच रहा था, बट होता क्या, दुर्गा पूजा भी पूरे देश के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ आप तो कर नहीं रहे। तो बच्चों ने फिर मेरे को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा लेट चाहिए, तो मंडे से हम स्टार्ट करेंगे और 6 से स्टार्ट करेंगे। वो टेंशन आपकी नहीं होनी चाहिए कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो हमारी टेंशन है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं उसके बाद क्या करना है। ठीक है, दोबारा से इस पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ये व्हाट्सएप क्वेरीज का नंबर है, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं होती।
डिवाइस रिस्ट्रिक्टेड होता है, जिस डिवाइस पे आप चलाना चाहते हैं उसी पे खरीदना, ठीक है। उसके बाद अब एक बार करने के बाद पे टेलीग्राम चल में ये वाली चीज तो हो गई, ठीक है। ये लाइन मेरी बहुत जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा मेन फोकस क्या रहता है। ये बैच कई लोग सोचते हैं यार इतनी हाइप कैसे बनी हुई है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता। भाई आपको इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रीलबाजी बहुत ही रेयर करते हैं। मतलब मैं अपने चैनल पे करता हूं, मैंने 50 चैनल नहीं खरीद रखे जहां पे रीलबाजी होती है, और सीधा सीधा जो सिलेक्शन होते हैं वो मैं दिखाता हूं। हर वीडियो में सिलेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसके इंट्रो में भी आपने सिलेक्शन देखे होंगे, टॉपर्स बदलते रहते हैं उनको भी, ताकि कोई नाराज ना हो जाए। और एंड में भी आप देखोगे कि एक वीडियो चलेगी और उसके अंदर आप सिलेक्शन देख लेंगे लास्ट 3 इयर्स के। ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर में ही इतने सिलेक्शन थे कि ये तो लास्ट ईयर में हजारों ले गए, हो सकता है इस बार कम हो जाए। उससे पहले भी देख लेना, और उससे पहले लास्ट 3 ईयर के सिलेक्शन आपको दिख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मेन फोकस जो रहता है वो कंसेप्ट क्लैरिटी पे रहता है। पेपर कैसे भी आए आप लोग हमेशा एज में रहेंगे, लीड में रहेंगे, ठीक है। एग्जाम ओरिएंटेड मेथड रहता है। मैं कोई भी ऐसा मेथड नहीं बताता जो पेपर में ना लगे, चाहे वो कई बार एक लेंथी मेथड भी मैं दे देता हूं जिसको 1 मिनट लग जाए सॉल्व करने में, 1.5 मिनट भी लग जाए मेंस का पेपर सॉल्व करने में, लेकिन वो आप एग्जाम में कर सकते हो। हम ऐसी चीज नहीं बताते कि 5 क्वेश्चन है 5 मेथड, वो बिल्कुल भी नहीं बताते। बाकी आप बच्चों से पूछिए, ठीक है। शॉर्ट और कंसाइज कोर्स रहता है, जैसा आपको बता दिया मैंने। अगर आप 2 की स्पीड में देखोगे तो वो 120 घंटे का, 60 घंटे में आप पूरा कोर्स देख सकते हो। कई लोग बाद में देखते हैं वीडियो, लाइव नहीं देखते, ठीक है। लेटेस्ट और रेलेवेंट क्वेश्चन, जैसे कि अभी आपकी की आने वाली है कि सिलेक्शन पोस्ट की आएगी, प्री की आएगी, तो ये सारी चीजें इंक्लूड रहती है। वैसे तो मैं जितना जो हमसे पढ़ चुके हैं वो बता देंगे आपको कि जितना भी आ रहा है या आगे भी, यहां तक कि मैंने हाइट एंड डिस्टेंस की 5 साल पहले वाली वीडियो डाली थी, वो अगले 5 साल तक भी पूरी रेलेवेंट रहेगी, उससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे ही कोऑर्डिनेट का भी अगर मैंने करवा रखा है तो जितना मैंने करा रखा है वो डिजाइन इस तरीके से, क्योंकि IIT लेवल तक का कर लेते हैं। इररेलेवेंट आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि इररेलेवेंट लगेगा, नहीं, ठीक है। मेनली ये कोर्स उन्हीं के लिए है जो एक बार कोर्स कर चुके हैं प्री का। मतलब आप मेंस के लिए दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिलेबस आता होगा, कहीं ना कहीं से आपने सिलेबस देख रखा है। अगर आप बहुत ज्यादा स्लो करते हो तो आपके लिए ये बैच नहीं है। स्लो लर्नर हो तो आप स्पार्टन्स ले सकते हो, रिकॉर्डेड बैच है, वो 200 घंटे का है, उसको बार बार देख के भी आप उतना ही, क्योंकि कंटेंट में डिफरेंस नहीं है, स्पीड में डिफरेंस है, ठीक है। जहां पे डायरेक्ट रिजल्ट की जरूरत है बस वहीं पे दिए जाते हैं, हर जगह डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देता मैं, ठीक है। ये तो मिलेगा, ये तो होता है, क्लास PDF PPT ये सब रहती है, ठीक है। टारगेट ऑडियंस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो। टारगेट ऑडियंस वही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आपको पता है कि प्री तो चलो मैंने कर लिया, मेंस में आपको पता है कि हमें सिर्फ भीड़ में शामिल नहीं होना, हर सीट पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपको पता है कि अगर मुझे रैंक लेनी है, रैंक के पीछे भागूंगा तब जाके सिलेक्शन होगा। अगर आप ये छोटा सा पॉइंट समझते हो कि SSC एक ऐसी दलदल है जिसमें आपकी फाइट केवल बिगिनर्स से नहीं है जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो पहले भी आपको जॉब लेके बैठे हैं। तो अगर आप ये चीजें समझते हो, क्योंकि आपके बैच में भी होंगे, इस बैच में भी बहुत सारे लोग वो होते हैं जिन पे जॉब ऑलरेडी होती है, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होते, या फिर उनके पास जो पोस्ट होती है वो लोअर होती है, तो रैंक लेने की कोशिश करते हैं। तो प्रैक्टिकली रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सच बोलना भी बहुत जरूरी है अपने आप से। अगर आप अपने आप से सच नहीं बोलोगे तो फिर आप टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है और आपको पता है कि हाँ मुझे एक कोच की जरूरत है, मुझे इतना करना है, क्योंकि मैं पढ़ तो लेता हूं लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मुझे कितना पढ़ना चाहिए, कि मैं कितना पढ़ के जाऊं कि इससे बाहर नहीं आएगा, ये सोच आपकी जो बनेगी वो, उसके लिए टारगेट ऑडियंस मेरी यही रहती है, ठीक है। हम अभी आपको बोलेंगे आपके मॉक में कितने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब लगभग जो भी ये बच्चा दे रहा है उसका प्री तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं प्री के बाद एक बार और एडमिशन खोल देना, ये खोल देना, वो खोल देना, वो बात की बात है, आप डिले हो जाओगे। खुले रहते हैं एडमिशन, ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है मैं बंद भी कर दूं, हर बार अलग रहता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात सच जरूर बोलूंगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो अपने आप से पूछो कि यार मेरा तो हो ही जाएगा और मैं अभी फोड़ूंगा इसको, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, एक एक दिन कीमती है। 6 तारीख का समय इसलिए लिया ताकि तब तक आप अपना सोच समझ के हर चीज सोच लीजिए कि हाँ यार मुझे करना है, और सारी डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आ जाएगी। आज के टाइम पे बच्चा 1 रुपया भी खर्च करता है तो 10 बार सोचता है, मुझे मालूम है ये बात, ठीक है। तो रियल में काम करना पड़ता है, ये बात हम जानते हैं। रियल में हमारा जितना भी रहता है, आपको आप पता करिए, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में आपको बता ही देंगे। मैं हर बार बोलता हूं, ज्यादातर बच्चे मदद कर देते हैं,
जो एलिमनाई है आपके, या फिर जो बैच ऑलरेडी ले चुके हैं वो भी आपकी मदद करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि इसमें क्या चेंजेस आएंगे। यार देखो, हर टाइमलाइन में चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो किसी ने अगर पहले वाला फरवरी का लिया था या मई वाला लिया था, तो चेंजेस क्या आते हैं कि क्वेश्चन में चेंजेस आ जाएंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, तरीका थोड़ी बदल जाएगा। जो चैप्टर में जैसे कराता हूं वो कराता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मेरी एक ऑलरेडी एक अच्छी तैयारी चल रही है और मुझे जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है बैच लेने की। लेकिन आपको अगर चाहिए कि रोज मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ नहीं पाता, मुझे एक डंडे की जरूरत है, मेरा रूटीन नहीं बन पाता, मुझे रोज एक क्लास चाहिए, फिर उसको रिवीजन भी चाहिए, फिर मुझे मॉक भी करना है, ये सब करना है, तो वो जरूर लें। बाकी एक चीज और बोलना चाहूंगा, बहुत ही कड़वे शब्द हैं, लेकिन अगर आप पूरे दिन जीएस को लेते हो तो एक बैच बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे। आप पूरा दिन ऐसे सब्जेक्ट को दे दोगे जिसमें मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, और जिनके आ भी रहे हैं तो सबके ही आ रहे हैं बराबर बराबर, ठीक है। और अगर मान लो प्रीवियस ईयर बेस्ड आएगा तो सबके ही ज्यादा आ रहे हैं, तो वो चीज आपको बहुत सोचनी पड़ेगी। 2 साल से समझा रहा हूं मैं ये बात, लेकिन समझ में नहीं आ रही। किसी को लगता है कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी को कुछ लग रहा है। भाई आपको सिलेक्शन लेना है या आपको पता नहीं क्या करना है, आपको समझ नहीं आता यार, तो सीरियस बच्चे ही आए बस, ठीक है। वैसे सीरियस बच्चे ही आते हैं मेरे पास। सुपरिटेंडेंट क्यों जरूरी है, मैं आपको इस बारे में पूरा 2-3 बार बता चुका हूं कि होता क्या है कि सब लोग अपने आप में शहंशाह हैं। एसएससी की मैथ्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हर किसी को एक गाइडेंस चाहिए। इतना जब होता है तो आपको समझ नहीं आता, आप सोचते हैं मैं कर लूंगा, लेकिन जब पेपर आने वाला होता है तो उससे पहले आपको इतना रिवाइज करना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है। तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए जो इतने में सिमट जाए और पेपर के टाइम पे आप इतना समय देकर उसको रिवाइज कर ले। इसलिए इस टाइप की चीजें जरूरी होती है। और मैथ्स एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने कभी भी एक ऐसा सिलेक्शन वाला बच्चा नहीं देखा होगा जिसके मैथ्स में कम है। आपको बहुत मतलब 50-60% बच्चे ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि हाँ यार मेरे जीके में कम रहेगा वरना मेरी रैंक आ जाती। लेकिन मैथ्स में आपको सबके अच्छे ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि वो इस हिसाब से मैथ्स पूछते हैं कि आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो और वो टाइम रीजनिंग को दे सकते हो। जिसकी मैथ्स अच्छी होती है उसकी रीजनिंग भी अच्छी होती है, तो 180 नंबर की पूरी आपको एडवांटेज मिल जाती है, ठीक है। हाँ, मेंस की वैलिडिटी वही मेंस तक की वैलिडिटी है ये, उसके बाद नहीं मिलती। मैं वैलिडिटी को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता हूं। उसका रीजन है कि बच्चे ज्यादातर जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो उनका एक टारगेट होता है कि चलो ले लिया, बाद में देखेंगे, तो इसलिए वो भीड़ हमें चाहिए नहीं होती। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अंडररेटेड हो, ये रीजन है, तो ये रीजन है। और मैं अंडररेटेड बाय चॉइस हूं, क्योंकि हमने टारगेट ही ऐसे बच्चे कर रखे हैं जो हमें सिलेक्शन दे। सीधा सीधी बात है, क्योंकि इतना समय नहीं है, पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है, कब तक पढ़ा रहे हैं कुछ नहीं पता, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलता। अब ये मैंने आपको स्टेप तो बता दिया था सिंपल सा, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि अर्ली माइंडसेट आपका रेडी हो जाता है कि भाई कैसा पेपर आ सकता है कैसा नहीं, आप उसके लिए रेडी रहते हो। हम बता देते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन छोड़ दें, किस टाइप के नहीं छोड़ दें, क्या क्या सिली मिस्टेक हो सकती है। मैं सामने करके भी दिखाता हूं कि ये सिली मिस्टेक होती है। आप बोलोगे हाँ यार कल तो मैंने ये की थी, मॉक में ये करी थी। ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। बिल्कुल आपको ऐसा इन्वायरमेंट लगेगा कोई परफेक्ट चीजें नहीं दिखेंगी आपको लगेगा कि हाँ जो रियल लाइफ है वो चीजें दिखेंगी। ऐसे नहीं कि रट लिया आके पढ़ा दिया, वो चीजें मैं बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। कंसेप्ट एप्लीकेशन मतलब जो आपको आता है और अप्लाई करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं बोलते हैं कि मैं जब घर पे बैठा होता हूं तब तो कर लेता हूं, लेकिन जैसे ही मैं पेपर देने जाता हूं तो नहीं कर पाता। या फिर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मॉक में तो मेरा स्कोर आ रहा था, मेंस में नहीं आ रहा था। वो इसका रीजन ही यही है कि आपके जो मेथड है वो केवल एक पर्टिकुलर टाइप पे लगते हैं। जैसे ही टाइप चेंज हो जाता है तो आप हिल जाते हो, तो आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है इसका मतलब, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सीखते हो आप, एरर पैटर्न के भाई ये वाला पैटर्न हमारा हो रहा है। एक ओरिएंटेशन डे मैं देता हूं, 6 तारीख को ओरिएंटेशन डे है, उसको जो फॉलो कर लेगा 100% सेलेक्टेड होगा। बहुत बड़े एक वो दे रहा हूं मैं, लेकिन उसको फॉलो करना मतलब 100% सिलेक्शन है। वो बच्चे बता भी देंगे कि हाँ सच बोल रहे हैं, ठीक है। एक होता है ना टू गुड टू बी ट्रू। यार देखो सिलेक्शन देख के भी आपको लगता होगा, हमने कभी ये नहीं बोला कि मैं कभी ये नहीं बोलता कि आओ 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 ये इवेंट करो वो करो, वो कुछ भी नहीं। जो भी बच्चे आते हैं, जितने भी बच्चों को आपसे मिलवाता हूं कि सुपरिटेंडेंट की शान है, स्पार्टन की शान है, वो खुद अपने दिल से आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको और लोग नहीं बुलाते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो जाते हैं। उन्हें पता है कि यार हमने मेहनत करी है। जिस बच्चे का पास्ट मैथ्स की वजह से रुका हुआ है जिसका सिलेक्शन, तो वो दिल से जुड़ा हुआ होता है और वो जुड़े रहते हैं लाइफ टाइम। आपकी स्पीड एक्यूरेसी बढ़ जाती है, रियल टाइम परफॉर्मेंस ट्रैकिंग बिल्ड। ये तो यार कुछ पॉइंट लिखे हुए, छोड़ दो इसको, मैं जो मुंह से बोल रहा हूं वो मेन है। ये तो क्या है, एक प्रेजेंटेशन बना रखी है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, iOS ऐप भी अब अवेलेबल है आप, लेकिन iOS ऐप पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। आपको वो बता देंगे कि मेरे को iOS से लेना है, आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा, आप खुद ही कर लेना इस नंबर पे कि मेरा एप्पल है मेरे पास और मुझे बैच लेना है, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है।
मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जिनका टारगेट इसी साल सिलेक्शन लेने का है, मैं फोकस कर रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर मेरा ये टारगेट है, मैं तो एसएससी स्विच हो चुका हूं, मेरा सीबीटी 2 का टारगेट है, मेरा आईबी का टारगेट है। सिलेबस सेम है आपको हर डिपार्टमेंट में, और ये मैं घमंड से नहीं बोलता, मैं प्राउड से बोलता हूं कि हर डिपार्टमेंट में आप जाके देखोगे तो आपको हमारे बच्चे दिख जाएंगे। वो बोलेगा हाँ मैं सुपर 100 से पढ़ा हूं, मैं सुपर 100 का स्टूडेंट हूं। और चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में अपने आसपास ऐसे ही जाके विजिट कर लेना आप सरकारी में, और बोलना सर मेरे को मैथ्स, मतलब आप कहीं 4-5 लोगों से पूछोगे तो आपको कम से कम 3-4 तो मिलेंगे, 3 तो मिलेंगे 5 में से, मतलब 60-70% तो मिलेंगे ही। ठीक है, मैं मॉडेस्ट हो रहा हूं, बट ज्यादा मिलते हैं, पता है मुझे। एनीवेज, तो आपका अगर सिलेक्शन इसी साल टारगेट है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि होगा क्या कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं बाद में करूंगा, और बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर क्या इस बार भी मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच आएगा? यार वो अभी बाद में देखेंगे, पहले हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर मुझे मौका मिला, समय मिला, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसको मैं बैच ही नहीं काउंट करता। 30 सेट है, 30 दिन डिवोट करने होते हैं। प्री के टाइम पे मैंने 30 सेट कराए प्लस 5 कराए। आप देखोगे वो 30 सेट 33 दिन में करा दिए थे बिना छुट्टी लिए। ठीक है, 33-34 दिन में कंप्लीट करा दिए थे। 5 सेट और करा दिए थे एक्स्ट्रा, क्योंकि वो एडुक्विटी की वजह से कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गई थी। वो मैंने बोली भी थी, कराते हुए भी बोल रहा था कि ये दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, तो वो यार एक थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस होता है, इसीलिए एक कोच की जरूरत होती है और कुछ नहीं। तैयार रहिए 6 अक्टूबर के लिए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा सबसे ज्यादा फायदा उसी को होता है जो जैसे ये वीडियो देखेगा तुरंत ले लेगा, बोलेगा हाँ मैं ले रहा हूं, खत्म हो गई बात। बहुत बच्चे हैं इधर उधर टाइम वेस्ट करते रहते हैं, वो आपको कंफ्यूज ही करेंगे, अरे कुछ नहीं है, ये है वो है, हाइप बनी हुई है, ये वो, उसका खुद का स्कोर पूछोगे नहीं हो रखा। हमारे बच्चे देखो, बहुत सारे टीचर ने भी ये चीज एक्सेप्ट करी है कि बहुत सारे बच्चे जो है, आप जिस फील्ड को पढ़ाते हो, जिस स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, वो बच्चा बहुत ही कम सोशल मीडिया पे दिखता है। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई, अब जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी मेरा बच्चा है, कि भाई आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जो बच्चे नए हैं या फिर जो थोड़े से भटके हुए हैं उनकी मदद करना, कमेंट सेक्शन में थोड़ी सी हेल्प कर देना। ठीक है, क्योंकि वो नहीं करना चाहते बहसबाजी। यार वो बैठे अच्छी जगह, वो क्यों करेंगे? या जिसको भी लग रहा है कि अब तो मेरा होने ही वाला है, वो नहीं समझाना चाहेगा। ठीक है, तो दैट्स इट, दिस इज द अनाउंसमेंट, और मिलते हैं 6 तारीख को। धन्यवाद।